नमस्कार। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी से बात तो कर रहे हैं पर हमारी बात उन तक पहुंच ही नहीं रही। आज हम कम्युनिकेशन की इसी अनदेखी दुनिया के कुछ राज खोलने वाले हैं। तो ये उलझन आती कहाँ से है? असल में हम सब दुनिया को अपने अपने तरीके से देखते और समझते हैं। हमारा एक अपना मेंटल मैप होता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। ये जो कनेक्शन में कमी महसूस होती है ना, उसकी एक सीधी सी वजह है। हम सब अपनी आसपास की दुनिया को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग इंद्रियों का, मतलब सेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं विजुअल। उनके लिए किसी भी बात को समझने का मतलब है उसे अपने मन की आंखों से देखना। उनके दिमाग में एक तस्वीर बननी जरूरी है। फिर आते हैं ऑडिटरी लोग। ये वो हैं जो शब्दों, आवाज के उतार चढ़ाव और पूरी बातचीत की धुन पर गौर करते हैं। और तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक लोग, जिनके लिए सब कुछ एहसास का खेल है। किसी भी बात को समझने के लिए उसे महसूस करना जरूरी है। जब तक कोई आइडिया दिल को सही न लगे या ठोस न लगे तब तक बात नहीं बनती। अच्छा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी में सोचने के इन तरीकों को रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स कहा जाता है। शॉर्ट में कहें तो वे आ क विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। और यही सिस्टम हमारे हर अनुभव को एक आकार देते हैं। और देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है। सदियों पहले दा विंची ने भी इस बात पर गौर किया था कि हम अक्सर अपनी सभी इंद्रियों का पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं करते। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि हमारी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है। चलिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति की सोच पर कौन सी इंद्रिय सबसे ज्यादा हावी रहती है। किसी की पसंदीदा शैली को समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन पर गौर कीजिए। जब किसी से कोई बहस या असहमति होती है तो उस वक्त सबसे ज्यादा कौन सी चीज चुभती है? वैसे तो हम सब इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में हुई स्टडीज बताती हैं कि लगभग 40% लोग विजुअल होते हैं। और आज की दुनिया में जहां हम स्क्रीन से घिरे हैं, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब कोई अपनी स्टाइल को समझ जाता है तो वो दूसरों की स्टाइल को भी डिकोड करना शुरू कर सकता है। इसका राज छिपा है उन शब्दों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सर उन्हें खुद भी पता नहीं होता, लेकिन उनके शब्द उनकी अंदर की दुनिया का पता दे देते हैं। ये टेबल इस फर्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है। देखिए, जो लोग विजुअल हैं वो नजरिया साफ दिख रहा है जैसी बातें करेंगे। ऑडिटरी लोग कहेंगे आपकी बात में दम लग रहा है या ये आइडिया मुझे सही साउंड कर रहा है। और काइनेस्थेटिक लोग, वो चाहेंगे कि किसी भी चीज पर उनकी मजबूत पकड़ हो। सिर्फ शब्द ही नहीं, हम किसी को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे सोच रहे हैं। बस उनकी आंखों की अनैच्छिक गति, मतलब इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट्स पर ध्यान देना है। ये चार्ट एक आम पैटर्न दिखाता है। जैसे अगर कोई बात करते करते ऊपर की तरफ देखता है तो बहुत मुमकिन है कि वो अपने दिमाग में कोई तस्वीर याद करने या बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो ठीक है, हमने सोचने के तरीके समझ लिए, पर इसका फायदा क्या है? फायदा है बेहतर रिश्ते बनाने में। एनएलपी में इसे कहते हैं रैपो बनाना, यानी तालमेल बिठाना। इसे समझने के लिए हेलेन और पीटर की कहानी देखते हैं। हेलेन को हमेशा लगता था कि जरूरी बातों पर पीटर उन्हें सुनते ही नहीं, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड महसूस करती थीं। फिर हेलेन को समझ आया कि वो एक काइनेस्थेटिक इंसान है। वो एहसासों की भाषा में बात करती थीं, जबकि उनके पति पीटर वो पूरी तरह से विजुअल थे। तो उन्होंने बस एक छोटा सा बदलाव किया। आप कैसा महसूस करते हैं की जगह उन्होंने पूछना शुरू किया, आप इसे कैसे देखते हैं? और नतीजा कमाल का था। ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो गया हो। पीटर अब पूरी तरह से बातचीत में शामिल थे। यही है तालमेल बनाने का असली मतलब। ये किसी को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि उनकी दुनिया में जाकर उनकी भाषा में बात करके उन्हें ये महसूस कराना है कि उन्हें समझा जा रहा है, उन्हें सुना जा रहा है। और ये इसलिए इतना असरदार है क्योंकि प्रोफेसर मेहराबियन की एक मशहूर रिसर्च बताती है, हमारे कम्युनिकेशन का 93% तक असर शब्दों से नहीं बल्कि हमारे हाव भाव और आवाज के लहजे से पड़ता है। मतलब क्या कहा, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कैसे कहा। तो आज की बातचीत का सार यही है कि कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये एक मौका है ये समझने का कि सामने वाला दुनिया को कैसे देखता, सुनता और महसूस करता है।
और फिर उस समझ के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने का।